हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग डिस्काउंट के वो वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें आपको एमपी निकालना है, अंकित मूल्य, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य आपको सेलिंग प्राइस आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया हुआ है। ये सवाल आप जो कहानी दी हुई है आराम से आप इसको पढ़ते रहिएगा। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि जो डिस्काउंट है आपके वो दिए हुए हैं 25%, ठीक है ना, और 20%, ठीक है ना। और आपको विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है एसपी वो दिया हुआ है कितना, 1500, ठीक है ना। और अंकित मूल्य आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए, आप हमेशा डिस्काउंट को जो है मल्टीप्लाई करके, हम लोग जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। देखो, इसको मल्टीप्लाई करो आप 25 से 20 को, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, आपका 500, ठीक है ना। तो 500 आपका 100 से कट जाएगा। तो इस सवाल में आपको टोटल डिस्काउंट निकाल के इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एमपीएसपी से इसको नहीं करना है, ठीक है। देखो, इनको ऐड करो तो कितना हो गया आपका 45, ठीक है ना। और 500 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 40%, ठीक है ना। इनका जो टोटल डिस्काउंट आया वो आपका 40% आया, ठीक है। देखो, मेरा काम बताना है तो मैं लिख लिख के बता रहा हूं। ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जाम में दिमाग में करना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, डिस्काउंट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट आपने दिया आपका 40%, तो अंकित मूल्य का कितना पे करेंगे आप, 60% पे करेंगे, ठीक है ना। ये होगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और जो आपको सवाल में दिया हुआ है 1500 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर दीजिए। जीरो से आपका जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो गया। और 2 से आपका ये 50 जो है 25 बार में आपका कट गया, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर आएगा, अंकित मूल्य जो आएगा वो कितना हो गया आपका 25, और कितने हैं, 2 जीरो है आपका, ठीक है ना। तो 2500 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो 2500 जो है आपका, मतलब डी डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में जो है डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं 16% और 25%। और यहाँ पे जो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो आंसर दिए हुए हैं 1260 के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे सवाल में आपको 12600 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम 1260 लेके सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर मैच करेगा, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है इसमें। देखिए, डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं कितने, 16%, ठीक है ना, और 25%, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है आपको 1260, ठीक है ना। अंकित मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। माइक चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो देखो, इनको भी आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो, अब इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कोई जरूरी नहीं कि आप इनको करें, इसको आप जानते हैं कैसे चेक करिए। इसको आप लिख के कर लीजिए, 16 गुणे में 25, और चेक कर लीजिए कि 100 से कट रहा है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, 4 बार में आपका ये कट गया, ठीक है ना। चाहो तो आप मन में इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 400 आएगा, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो, टोटल डिस्काउंट जो है हमको निकालना है, तो इसको ऐड करिए, कितना हो गया, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41। 41 में से 4 माइनस करोगे तो कितना है आपका, 37%, ठीक है ना। टोटल डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं वो 37% का दे रहे हैं, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में आपने 37% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया, 37 3 40, 63% आया, ठीक है ना। ये आपका विक्रय मूल्य आया 63%, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 1260, ठीक है। देखो, 63 से 126 आपका 2 बार में आपका कट जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 और उसके आगे आपका 2 जीरो, ठीक है ना। तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसीलिए जल्दी जल्दी भी करा रहे हैं। अगर कुछ नया आएगा तो उसको फिर एकदम प्रॉपर समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, आपको जो डिस्काउंट दिए हुए हैं वो 10% और 5% दिए हुए हैं, और जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 3420 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं 10%, ठीक है ना, और 5%, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3420 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट का मल्टीपल है वो कितना आएगा, 10 50 50, ठीक है ना। तो ये 100 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे, टोटल डिस्काउंट वाले मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम लोग एमपी और एसपी के रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एमपी और एसपी का रेशियो आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। देखो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और 5% क्या होगा आपका, 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में आपका 20, ठीक है ना। तो देखो 10 रुपए का सामान था, 1 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचोगे, 9 में, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 20 रुपए का सामान था, 1 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 19 रुपए में आप बेचोगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया आपका, 20 दहम कितना हो गया, 200, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 19 गुणे में आपका 9, ठीक है ना। तो आपका विक्रय मूल्य 19 गुणे 9 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3420, ठीक है ना। इसको आप काटिए, तो देखो 9 से कितनी बार में कट रहा है आपका, 9 त्रिक 27, है ना, तो 7 9 8 72 आपका 380 बार में कटा, और 19 दूनी आपका 38 होता है, ठीक है ना। तो ये 20 बार में आपका पूरा पूरा कट गया, तो इसको भी आप 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, 20 दूनी आपका 40, और उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 4000 आपका अंकित मूल्य आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 87 में। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 87। अब आइए 105 में, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका कॉल है कि आप सवाल को टोटल डिस्काउंट से करते हैं कि एमपीएसपी के रेशियो से करते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे इतने सवाल मैंने करा दिए हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ क्या लगाना है, ठीक है ना। कोई सवाल आपकी बुक का नहीं बचा है, और अगर धोखे से छूट भी गया होगा तो उसको आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर आप 105 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 में डिस्काउंट आपको 20% और 10% दिए हुए हैं, और इसमें आपको, अरे यार क्वेश्चन नंबर 105 तो आपका अंकित मूल्य वाला है, ठीक है ना। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 105 नहीं, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, यहां पे आपको डिस्काउंट दिए हुए हैं 25% और 10%, और विक्रय मूल्य आपको 540 दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 105 टाइप के सवाल जो है मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो डिस्काउंट दिया हुआ है आपका 25%, ठीक है ना, और ये आपका 10% है, ठीक है ना। और जो विक्रय मूल्य है वो आपको दिया हुआ है 540, एसपी की वैल्यू 540 आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये 25 दाम कितना हो गया आपका 250, ठीक है ना। 250 100 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप इसको टोटल डिस्काउंट इस फॉर्मूले से आप मत करिए, एमपी एसपी के रेशियो से इस सवाल को बनाइए, ठीक है ना। तो देखो एमपी और एसपी, ठीक है ना। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 25 बटे में आपका 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 1/4 आएगा, ठीक है ना। और 10% क्या होगा, 10 बटे में आपका 100, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 आएगा, ठीक है ना। तो 4 का समान आप हमेशा एक कम करके आप दे रहे हैं, तो मतलब 3 में दे रहे हैं, ठीक है। और 10 का समान आप एक कम करके दे रहे हैं, मतलब आप 9 में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। आप मल्टीप्लाई करिए तो अंकित मूल्य कितना आया, 10 चौको 40, ठीक है ना। और ये कितना आया आपका 9 त्रिक 27, ठीक है। विक्रय मूल्य आया 27, और सवाल में दिया हुआ है 540, ठीक है ना। तो 27 दूनी आपका 54 होता है, तो 20 बार में आपका कट गया, ठीक है ना। तो इसको जब आप 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, 800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य क्या आएगा आपका 800, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर बचा, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है ना। रुकिए इसको साफ कर लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है कि डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं 20% और 12% और विक्रय मूल्य 704 है, अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो डिस्काउंट क्या है आपके 20%, ठीक है ना, और 12%, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको 704 एसपी की वैल्यू, ठीक है ना। अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग बिल्कुल सेम उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना है 12 दूनी 24 240, ठीक है ना। 240 आपका 100 से कटेगा नहीं, तो इस सवाल को हम फॉर्मूले से टोटल डिस्काउंट वाले मेथड से नहीं करेंगे, एमपी और एसपी के रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। तो एमपी और एसपी का रेशियो आप लिखिए, ठीक है। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 बटे में आपका 100, तो कितना हो गया 1 बटे में आपका 5, ठीक है ना। और 12% को क्या लिख सकते हो, 12 बटे में आपका 100, ठीक है ना। 4 से कट जाएगा, 3 बटे में आपका 25, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। अब आप लिखिए एमपी और एसपी का रेशियो। देखिए 5 का सामान 1 कम करके आपका 4 में इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। और 25 का सामान आपका 3 कम करके आप 22 में आप दे रहे हैं, ठीक है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखो ये कितना आएगा आपका, ये 5 गुणे में आपका 25 आया, ठीक है ना, और ये आया आपका 4 गुणे में आपका 22, ठीक है। इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 704, ठीक है ना। तो 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 और 11 चौको 44 आपका, ठीक है ना। ये कितना हुआ 4 दूनी 8, तो 8 ठाई 64 आपका 8 बार में ये आपका कट गया, ठीक है ना। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। और 200 में 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 1000, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य जो आएगा वो आपका 1000 आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्पीड इसलिए ज्यादा है कि बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है ना। वही सेम पैटर्न है, वही घिसे पिटे आपके सवाल हैं, केवल डिजिट बस चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो इनको मैं एक एक सवाल को रुक रुक के 3-3 4-4 मिनट में आपको समझाऊं तो वो पहले भी मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। अगर आप एक सवाल भी अच्छे से समझ गए हैं तो सारे सवालों को आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। और आपकी बुक के वो सारे सवाल मैंने करा दिए जिसमें आपको क्या था, अंकित मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद।